स्टूडेंट, आज हमारा डाउट है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द charge on each 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें ए का. टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर्स हमें दिए हैं ए एंड बी और वो सेपरेटेड हैं डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. और हमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हमें कैलकुलेट करना है और चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कोला. तो हम पहले ये हमारे पास जो है ये ए स्पेयर और ये बी है, ये सेपरेट है 50 सेंटीमीटर. गिवन क्या है हमारे पास, Q1 दिया है हमें 6.5 इंटू 10⁻⁷ कोला एंड Q2 भी सेम है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कोला. और हमें डिस्टेंस कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में 0.50 मीटर. और आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹. Q1 दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁷ एंड Q2 सेम है R स्क्वायर क्या है 0.50 का होल स्क्वायर. अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा. इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन. सो ये हमारा फर्स्ट ए का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है. अब हम इसमें सेकंड पार्ट देखेंगे क्या बोला है. यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होएगा. आल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ़ ईच वेट 0.5 किलोग्राम. इसमें हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है. जो वेट है चार्जेस का 0.5 किलोग्राम दिया है. सो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता होगा, F क्या हो जाएगा G(m1 इंटू m2 अपॉन R स्क्वायर. जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और वेट कितना दिया है 0.5 किलोग्राम, दोनों का सेम है. एंड R स्क्वायर कितना है 0.5 का होल स्क्वायर. सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11. ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई. ये सेकंड पार्ट था ए का. अब हम बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में क्या बोला है, इसमें हमें व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ़ ईच स्पेयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज हाफ. इसमें भी हमें फोर्स फाइंड करनी है. कब फाइंड करनी है, जब स्पेयर्स का चार्ज जो है डबल हो जाए एंड डिस्टेंस जो है हाफ हो जाए. चलिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करनी है सिंपल. बी का फर्स्ट पार्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हो जाएगी सेम 9 इंटू 10⁻⁹. एंड Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल बोला है चार्ज उसमें करने के लिए तो ट्वाइस कर देंगे हम 6.5 इंटू 10⁻⁻ कितना था वो 10⁻⁷. इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि Q1 और Q2 सेम है. और रेडियस क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया 0.25 कर देंगे. 0.50 का हाफ कितना हो जाएगा 0.25. इसका होल स्क्वायर. इसको कैलकुलेट करके आएगा हमारा 0.24 न्यूटन. ये बी का फर्स्ट पार्ट हो गया. अब बी का सेकंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे. सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, 2 स्पेयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर. इसके मतलब हमें मीडियम दिया है, ये वाटर में
टू चार्ज जो है प्लेस्ड है। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू दी है 80। यहाँ पे भी फोर्स फाइंड करनी है जब चार्ज जो है वाटर में है, स्पेयर जो है वाटर में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू के। क्या हो गया फॉर्मूला, फोर्स डिवाइड बाय फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू के। ये हमने फोर्स फाइंड करी थी फर्स्ट ए के फर्स्ट पार्ट में कितना था, 1.5 इंटू 10⁻⁻² आया था। और ये हमें फाइंड करनी है फोर्स इन एनी मीडियम फाइंड करनी है, और 80 हमें दिया है गिवन। तो एफ एम क्या हो जाएगा, फोर्स इन एनी मीडियम कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 80 डिवाइड करके क्या आएगा, 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये हमारा बी का सेकंड पार्ट हो गया। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें यही कैलकुलेट करने थे, सारे फोर्स कैलकुलेट हो गए। थैंक यू।